ये देखिए इस तरह से मेरा घेरा आ गया है। ये कलियां डालते हुए ये इस तरह से मेरा घेरा आ गया है। ठीक है, मैंने इसमें 13 कलियां डाली है। टोटल ये मेरा 26 हैं। 26 ये मेरे बने हैं। एक कलर की 13 कलियां मैंने इसके अंदर डाली है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा, अगर इससे भी बड़ा घेरा लेना चाहते हैं तो आप इससे भी बड़ा बना सकते हैं। अब मैं इसके बाद अपनी सेपरेट चोली बनाऊंगी। घेरा बनाने के बाद अब मैं इसकी चोली बनाऊंगी। चोली और घेरा इस ड्रेस में अलग अलग बनते हैं। ठीक है, अब चोली बनाने के लिए इसमें मैंने 16 फंदे ले लिए हैं। चोली का पैटर्न मेरा सेम रहेगा, जैसे पहले मैंने जाली वाली चोली बनाई थी, ये उसी तरह से हम बना रहे हैं। तो अब ये 16 फंदे लेने के बाद अब पहले शुरू की एक सिलाई मैं सीधी और उल्टी सीधे सीधे फंदों की कर लूँगी, जो मेरा बॉर्डर बन जाएगा। अभी देखिए ये मैंने 2 सिलाइयाँ कर ली हैं, 2 सीधी सिलाइयाँ। ठीक है, अब उसके बाद सीधे फंदों की 2 सिलाइयाँ करने के बाद अब मैं इसके अंदर अपनी जाली डालूँगी। तो उसका पैटर्न क्या होगा, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके 2 जाली डाल लिया मुझे, एक जाली, फिर धागा आगे करके एक और जाली, फिर 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके एक जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 जाली, धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके एक जाली, फिर 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके एक जाली और लास्ट का एक फंदा सीधा। सिंपल पैटर्न रखा है इसके अंदर मैंने। शुरू और आखिरी में एक एक फंदा सीधा, बीच में 2 जाली, 2 फंदे सीधे, 2 जाली, 2 फंदे सीधे, 2 जाली, 2 फंदे सीधे, इस तरह करके। अब उल्टी सिलाई में सारे उल्टे फंदों की कर लूँगी। अब आप चाहें तो इसको एक कलर से बना सकते हैं, वरना 2 कलर से बना सकते हैं। अगर आपको जाली डालनी नहीं आती तो उसकी हमारी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। जो हमारे खाली फंदे हैं उनको भी मैं एक एक करके उल्टा बुन रही हूँ। हर सिलाई में अब मेरे 8-8 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इस सिलाई में मेरे ये कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई मेरे 24 फंदे होंगे सिलाई के अंदर। ये इस तरह से आ गया। अब मैं अपना सेकंड कलर ज्वाइन कर रही हूँ। धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके एक जाली। फंदे, फिर मेरी जाली आ गई। जाली में हमारा थोड़ा स्पेस इस तरह से आएगा, वो अलग से ही पता चल जाएगी। धागा आगे करके जाली, जाली के ऊपर जाली डालना बहुत ज़रूरी है। फिर अगली जाली, फिर सीधे फंदे, देखिए जाली का स्पेस अलग से ही पता चल जाता है। धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके एक जाली, फिर सीधे फंदे, फिर 2 जाली, धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके एक जाली और लास्ट के 2 सीधे। देखिए
उल्टी सिलाई मैं पूरे उल्टे फंदों की कर लूँगी। सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया, मैं अगली सिलाई पे आ गई हूँ। जहाँ जाली डलनी है बस मुझे वो ध्यान रखना है कि वहाँ जाली डलेगी। बाकी अब देखिए शुरू में हमारा एक एक फंदा बढ़ रहा है। पहली सिलाई में एक फंदा था, फिर 2 हुए, अब ये तीसरी सिलाई के अंदर मेरे शुरू में 3 फंदे हो गए हैं। ये देखिए 3 फंदे, अब ये जाली आ गई तो धागा आगे करके फिर ये मैंने जाली डाली, फिर धागा आगे करके फिर जाली डाली, इस तरह से। अब उसके बाद सीधे फंदे, पहले 2 थे फिर 4 थे, अब 6 हो जाएंगे। छः फंदे बुनने के बाद देखिए फिर जाली आ गई है, तो अब धागा आगे करूँगी, फिर एक जाली, धागा आगे करूँगी, फिर एक जाली, फिर बीच में 6 फंदे आएंगे। साइड साइड में एक एक फंदा बढ़ता है, बीच में 2 फंदे बढ़ते हैं। छः फंदे बुनने के बाद फिर ये जाली आ गई तो धागा आगे करके जाली बुनूंगी, धागा आगे करके जाली बुनूंगी, फिर 6 फंदे, फिर जाली आ गई है, धागा आगे करके जाली बुनूंगी, धागा आगे करके जाली बुनूंगी और लास्ट के 3 फंदों को सीधा बुन लूँगी। उल्टी सिलाई में हर एक फंदा सीधा कर उल्टा कर लूँगी, उल्टी सिलाई में हर एक फंदा उल्टा बुन लूँगी। ये देखिए इस तरह से मेरा आता जाएगा। अब इसके अंदर जितने मुझे फंदे चाहिए उतने मैं कर लूँगी इसकी रो। ये देखिए मैंने इतना कर लिया, ये मेरी 20 सिलाइयाँ हो गई हैं, ठीक है, उल्टी और सीधी मिलाकर। और ये बॉर्डर की छोड़ के ये मैंने 10 डिब्बे डाली। देखिए 1 2 3 4 5 एक कलर की डिब्बी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं अपना लाइट कलर चेंज करके इसकी चोली को बंद करूँगी। तो वो किस तरह से करेंगे, पहले जो शुरू के 10 फंदे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि वो मेरे आगे के पेच के फंदे हैं। ये मैंने बुन लिए हैं। अब इसके बाद जहाँ से देखिए किनारी शुरू हो रही है, जहाँ से किनारी शुरू हो रही है, ये मेरा पहला बढ़ा हुआ जो जाली वाला फंदा है वो है, तो इसको मैं सीधा बुनूंगी। अब यहाँ से मुझे घटाना शुरू करना है। दूसरा फंदा सीधा बुनूंगी, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। ये मेरा एक घट गया। अब जब तक मेरा दूसरा जाली वाला नहीं आ जाता तब तक मैं इसको घटाती जाऊंगी। एक एक करके जितने फंदे इसके अंदर हैं सबको घटा देंगे। अब देखिए दोबारा मैं इस जाली पे पहुंच गई हूँ, तो ये वाली जाली भी बुनूंगी मैं। और ये लास्ट फंदा यहाँ तक मैंने छोड़ दिया, तो मेरे इतने फंदे बंद हो गए। अब जो बीच के हैं उनको तो मैं नॉर्मल सीधा बुन लूँगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जाली में फिर मैं इधर ही पहुँच गई हूँ जहाँ से मेरी ये लाइन शुरू होती है, तो इसको मैंने बुना, अगला बुना, अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दी। ये मेरा एक बंद हो गया। अब इस तरह करते हुए अगली जाली आने तक मैं सारे एक एक फंदे बंद करती जाऊंगी। फंदों को ये बंद करने के बाद जब मेरी दूसरी ये आ गई है, अब मैं सारे फंदों को सीधा बुन लूँगी। ये इस तरह से बाजू बनी हुई आ गई मेरी, ठीक है। अब उल्टी सिलाई में सारे उल्टे फंदों की कर लूँगी और अगली सिलाई में भी ये सारे फंदों को बंद करूँगी।
देखिए मैं कर लिया है। अब मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। सीधी सिलाई पे अब मैं इसे बंद करूँगी। पहले जो सेकंड कलर का धागा था उसको मैंने काट लिया है, उसको इसके साथ लगा दूँगी। इससे ये सिक्योर हो जाता है। अब इसके बाद इसको यहाँ पे रखते हुए अब पहले मैं एक सीधा फंदा बुनूंगी, फिर दूसरा सीधा फंदा बुनूंगी। जो मेरा धागा है उसको इस तरह से क्रॉस कर लूँगी। ये दूसरा बुना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया। अब अगला सीधा बुनना है तो उसको इसी तरह से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दूंगी, इस तरह से। फिर नेक्स्ट फंदा बुनना है इस तरह से, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर नेक्स्ट बुनूंगी, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे की। इस तरह बुनते हुए मैं अपने सारे फंदों को बंद कर लूँगी, क्योंकि इसमें मेरा जो चोली है और घेरा है दोनों सेपरेट अलग अलग बन रहे हैं, तो इसलिए अब मैं इसमें सारे अपने फंदों को बंद कर लूँगी। अभी मेरा लास्ट फंदा रह गया, इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ पे धागे को कट कर लूँगी। इस तरह इसमें से निकाल के खींच के बंद कर दूँगी। ये मेरा स्वेटर तैयार है। ये इस तरह से आ गया। अब इसके बाद जो हमने सेपरेट घेरा बनाया था उसके साथ अब हम चोली को जोड़ेंगे। ये देखिए अब मेरी सेपरेट चोली, ये जो चोली है और ये घेरा है, ये दोनों तैयार हो गए। अब इसको मैं जॉइन किस तरह से करूँगी, जिस तरह हम अपने कपड़े वाली ड्रेस में करते हैं कि ये घेरे को और चोली को पकड़ के इस तरह से एक एक करके मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगाऊंगी, इस तरह पकड़ के। अब पहले मैं नाप रही हूँ कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। ये देखिए ये मेरे दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी चोली बड़ी होती है तो चोली के अंदर इस तरह से ऐसे एक एक कच्चा करके उसको धागे को थोड़ा खींच के हम इसको घेरे के बराबर कर लेंगे। और अगर घेरे का गोला बड़ा होता है तो उसको भी एक एक कच्चा करके धागे को खींच के हम चोली के बराबर कर लेंगे। मेन चीज़ है अब इसके अंदर जो चोली की सीधी साइड है और घेरे की सीधी साइड है उसको इस तरह से रखकर यहाँ से मैं सिलाई करना शुरू करूँगी। दोनों हिस्सों को मैंने गांठ लगा ली है। बिल्कुल कॉर्नर पे जो मैंने किनारी बनाई थी उसी के साथ मैं इसको जोड़ूंगी। अब यहाँ पे शुरुआत के धागे के साथ मैं इसकी गांठ लगा दूंगी पहले, ताकि मेरा मजबूती से अटैच हो जाए। देखिए ये जो इसका जो हमने किनारी बनाई थी और जो इसकी किनारी है, इन दोनों को हम यूं पकड़ के सिलाई करेंगे। सुई को हमेशा धागे के आगे डालेंगे और इसके पीछे से निकालेंगे इस तरह से। सिंगल थ्रेड से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। आगे से सुई को डालेंगे और पीछे से निकालेंगे। सिलाई करते हुए आगे से सुई को डालेंगे धागे के और पीछे से निकालेंगे। आगे से सुई को डालेंगे और पीछे से निकालेंगे।
ये मैं कॉर्नर पे पहुंच गई हूँ। कॉर्नर पे आके बस सिंपली यहाँ पे इसको इसके साथ जॉइन कर दूँगी। इस तरह मेरा आ गया है। अब इसके बाद इसके जो थ्रेड्स हैं ये एक्स्ट्रा, इनको मैं सिक्योर करूँगी। जो भी हमारे थ्रेड्स आएंगे उनको सिर्फ सिंपल इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। ये हम सिलाई नहीं कर रहे हैं, बस इसके अंदर इसको अटका रहे हैं ताकि ये मेरे सिक्योर हो जाए। ये जो ये थ्रेड है इसको सिर्फ मैं इसके अंदर इस तरह से डाल के कट कर रही हूँ ताकि ये हमारा लटकता हुआ ना दिखे। देखिए फ्रंट का थ्रेड था, इसको भी इसी तरह से अब इसके अंदर मेरा कोई थ्रेड नहीं दिख रहा है। ये देखिए मेरी पोशाक तैयार हो गई है। 2 रंग के अंदर बहुत डिफरेंट लुक देती है और बहुत सुंदर लगती है। अगर आप चाहें तो इसके चारों तरफ क्रोशिया से किनारी बना सकते हैं। इन्हेंसमेंट आपके ऊपर है, कुछ बीड्स लगा सकते हैं, कुछ भी करके इसको और डेकोरेटिव बना सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा। इसको हमने 2 कलर में बनाया, अगर आप चाहें तो ज़्यादा कलर्स में बना सकते हैं, 4 या 5 कलर्स भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।